कश्मीर की खूबसूरत घाटियों में एक ऐसी कहानी है जो बहुत कम लोग खुलकर कहते हैं। एक कहानी जो सिर्फ हवाओं में फुसफुसाती है जब वे घने जंगलों और भुला दिए गए खंडहरों से होकर गुजरती हैं। यह कहानी गुलज़ारे हक की है, एक ऐसा गांव जो कभी खुशहाल था लेकिन अब अनकही दहशत में डूबा हुआ है। गुलज़ारे हक की दास्तान। कई दशकों पहले गुलज़ारे हक एक समृद्ध गांव था। यहाँ के लोग दिन में खेतों में काम करते और रात में तारों की छाव में जश्न मनाते थे। इस गांव की खासियत थी एक प्राचीन मंदिर जो गांव के बाहर एक खड़ी चट्टान के किनारे पर स्थित था। यह मंदिर भैरव देवता को समर्पित था, जो एक भयानक रक्षक देवता माने जाते थे। इस मंदिर को हमेशा से श्रद्धा और भय दोनों की नज़र से देखा जाता था, क्योंकि कहा जाता था कि यह स्थान जीवित और मृतकों की दुनिया के बीच का द्वार है। सर्दियों के एक ठंडे मौसम में गांव में एक अजीबोगरीब अजनबी आया। वह लंबा, दुबला और पीला था और उसकी आंखें एक विचित्र रोशनी से चमकती थीं। उसने अपना नाम मौलवी अब्बास बताया, जो कि दक्षिण से आया एक घुमंतू उपदेशक था। उसने कहा कि वह आशीर्वाद लेकर आया है, लेकिन गांव वालों को उसके बारे में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसकी आवाज़ गहरी और सम्मोहक थी, और जब भी वह बोलता, जानवर बेचैन हो जाते और पक्षी चुप हो जाते। अब्बास ने मंदिर के पास अपना ठिकाना बना लिया, जहां वह घंटों तक मौन प्रार्थना और अजीब से अनुष्ठान करता। जल्द ही गांव में फुसफुसाहट फैलने लगी कि रात में मंदिर से रोने और मंत्रों की आवाज़ें आती हैं। कुछ लोगों ने देखा कि चट्टानों के पास अंधेरे में परछाइयां हिलती हैं, जबकि दूसरों ने महसूस किया कि कोई अज्ञात शक्ति उनकी आत्मा में डर और बेचैनी भर रही है। घटना की शुरुआत। एक-एक करके गुलज़ारे हक के बच्चे गायब होने लगे। सबसे पहले रफ़ीक गायब हुआ, जो गांव के मुखिया का बेटा था। फिर आमिना नाम की एक प्यारी बच्ची जो हमेशा गाना गाती थी, रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। बेतहाशा खोजबीन के बावजूद इन बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला, जैसे धरती ने उन्हें निगल लिया हो। गांव में आतंक फैल गया। बुजुर्गों ने अब्बास से जवाब मांगा। उसने उन्हें समझाया कि यह उनकी आस्था की परीक्षा है और यदि वे अपनी भक्ति जारी रखेंगे तो बच्चे लौट आएंगे। लेकिन गांव वालों ने महसूस किया कि अब्बास और भी रहस्यमय हो गया है। उसका चेहरा और अधिक पीला और उसकी आंखें अंधेरे से भरी लगने लगीं। एक भयानक तूफानी रात में बिजली की चमक ने मंदिर को कुछ क्षणों के लिए उजागर किया। उस रोशनी में गांव वालों ने कुछ भयानक देखा, लंबी और दुबली आकृतियां, ठीक वैसी ही जैसे अब्बास चट्टान के किनारे खड़ी थीं, उनके कंकाल जैसे हाथ आकाश की ओर उठे हुए थे। एक चीखती हुई आवाज़ पूरी घाटी में गूंज उठी और गांव वालों को यकीन हो गया कि वे अब अकेले नहीं थे। पागलपन की शुरुआत। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गांव में अराजकता फैलने लगी और बच्चे गायब हो गए, और जो बच्चे बचे थे वे बीमार पड़ने लगे, उनकी आंखें खोखली और त्वचा पीली हो गई। गांव वाले एक दूसरे पर शक करने लगे कि कुछ लोगों ने शायद अब्बास के साथ कोई सौदा किया है ताकि उनके अपने बच्चे बच सकें। डर और अविश्वास का ज़हर गांव में फैल गया और जल्द ही परिवारों ने खुद को अपने घरों में बंद कर लिया, किसी से बात करना बंद कर दिया। अब्बास इस बीच एक सन्यासी की तरह बन गया। उसे अब सिर्फ रात में देखा जाता था, जब वह मंदिर में अपने अजीब अनुष्ठान करता। कुछ ने उसे एक अजीब भाषा में बात करते सुना, जिसे वे समझ नहीं सके, जैसे वह किसी प्राचीन शक्ति को बुला रहा हो। अन्य लोगों ने देखा कि मंदिर में हल्की रोशनी चमक रही थी, जैसे धरती के गहरे अंधेरे में मोमबत्तियां जल रही हों। सर्दियों की एक काली रात में, जब गांव बर्बादी की कगार पर था, गांव के कुछ बहादुर लोगों ने अब्बास का सामना करने का फैसला किया। वे मंदिर की ओर चल पड़े, जो भी हथियार वे पा सकते थे, कुल्हाड़ियां, दरांती और छुरे लेकर। जब वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि अब्बास मंदिर के सामने खड़ा था। उसका चेहरा आकाश की ओर उठा हुआ था और वह उसी प्राचीन भाषा में मंत्र पढ़ रहा था। इससे पहले कि वे हमला कर पाते, अब्बास ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखें अजीब तरह से पीली और बीमार रोशनी से चमक रही थीं और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान फैल गई। गांव वाले डर से पीछे हट गए जब उन्होंने देखा कि अब्बास का शरीर बदलने लगा, उसकी त्वचा खिंचने और मरोड़ने लगी, उसकी हड्डियां चरमराने लगीं। अब्बास अब इंसान नहीं रहा था। वह कुछ और बन चुका था, कुछ प्राचीन और दुष्ट।
आखिरी रात। मंदिर के नीचे की जमीन कांपने लगी और धरती से मृत आत्माएं उठने लगीं। गुमशुदा बच्चे, उनके चेहरे पीड़ा से विकृत, और उनकी आवाजें एक भयानक विलाप में उठीं। गांव वाले चीखने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक एक करके उन्हें धरती के अंधेरे में खींच लिया गया। उनके शरीर अंधेरे में गायब हो गए। सिर्फ एक व्यक्ति, इब्राहिम, जो एक किसान था और जिसने अपना बेटा खो दिया था, भागने में कामयाब रहा। वह जंगलों की ओर भागता गया, घंटों तक भागता रहा, जब तक कि थकान से गिर नहीं पड़ा। जब उसने आंखें खोली, सूरज उग रहा था और गुलजारेहक गायब हो चुका था। गांव धरती में समा गया था, केवल बंजर और वीरान जमीन छोड़कर। अंजाम। आज तक कोई नहीं जानता कि गुलजारेहक में वास्तव में क्या हुआ था। कुछ कहते हैं कि गांव को मृतकों की आत्माओं ने शाप दिया था, जिन्हें मंदिर के अपमान से गुस्सा आया था। अन्य लोग मानते हैं कि अब्बास एक काला जादूगर था, जिसने एक प्राचीन बुराई को बुलाने के लिए गांव के लोगों की बलि दी थी। जो भी सच्चाई हो, गांव अब खो गया है, कश्मीर की धुंध भरी घाटियों में कहीं छुपा हुआ है। जो यात्री इस इलाके से गुजरते हैं, वे अजीब घटनाओं के बारे में बताते हैं। अदृश्य आवाजें, दूरी में झपकती रोशनी और एक असहनीय डर की भावना। कुछ लोगों ने खोए हुए बच्चों की आत्माओं को जंगलों में भटकते देखा है, जो अपने परिवारों की तलाश में हैं। अन्य लोग एक पीला, दुबला आदमी देखते हैं, जो अंधेरे से देखता है, उसकी आंखें किसी अजीब रोशनी से चमकती हैं। कोई भी गुलजारेहक के खंडहरों के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि डर है कि वहां का श्राप अब भी जीवित हो सकता है। कहते हैं कि वह जमीन भूतिया है, जहां जीवित और मृतकों के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं, और जहां प्राचीन बुराइयां अब भी भटकती हैं। और इस तरह गुलजारेहक की दास्तान कश्मीर की पहाड़ियों के अंधेरे में गूंजती रहती है, एक भयानक और डरावनी याद के रूप में, जो उन भयानक रहस्यों की ओर इशारा करती है जो अब भी छुपे हुए हैं।